सेक्टर 56 नोएडा की एक पुरानी समय की मार रह चुकी बिल्डिंग, उसकी 9वीं मंजिल पर बना एक फ्लैट जो कभी किसी का खूबसूरत अफसाना रहा होगा, लेकिन अब बस अपने खामोशियों में बीते सालों की कहानियां समेट खड़ा था। फ्लैट का डिजाइन पुराने जमाने का था। दीवारों पर चढ़ा ऑफ वाइट रंग और वक्त के साथ पीला पड़ चुका था और जगह जगह नमी के हल्के निशान उसकी उम्र बयां करते थे। कमरे बड़े थे और उनसे भी बड़ी थी वो खिड़कियां, जिनसे कहीं पूरा नोएडा शहर दिखाई देता था। दिन में दूर दूर तक फैली इमारतें और रात में टिमटिमाती अनगिनत रोशनियां एक अलग ही नज़ारा पेश करती थी। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक अजीब सी वीरानियत छिपी थी। शहर की चमक दमक से थोड़ा दूर यह बिल्डिंग एक सुनसान सड़क के किनारे अकेले खड़ी थी। दिन ढलते ही सड़क पर सन्नाटा उतरा था। हवा की सरसराहट और कभी कभार गुजरती किसी गाड़ी की आवाज़ ही उस खामोशी को तोड़ती। ऐसा लगता था मानो यह जगह शहर का हिस्सा होकर भी उससे पूरी तरह से अलग। और इसी खामोशी में एक ऐसी कहानी दबी थी जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। तन्वी एक 26 साल की लड़की थी जो देखने में सुंदर और काम करते समय चश्मा पहनती थी, और उसका शादी अरब से हुई थी। अरब 29 साल का एक लड़का जो देखने में दुबला पतला और लंबा था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। अभी उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुआ था, लेकिन काम की वजह से उन्हें अपना गांव छोड़कर नोएडा आना पड़ा। उनको सेक्टर 56 में 9वीं मंजिल का कमरा मिला, जिसमें 2 कमरों के साथ एक रसोई और एक बाथरूम भी था। अंदर से दिखने में कमरा पुराना जैसा था, लेकिन उन कमरों में पेंट नया हुआ था। तन्वी के चेहरे पर एक नए घर की खुशी और थकान दोनों झलक रही। वो घर के सामान को बक्से से निकालकर कमरों में रख रही थी, और उसका पति सोफे पर बैठकर लैपटॉप चला रहा था, और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, और अधिक देर तक स्क्रीन देखने से उसका चेहरा पीला पड़ चुका। तन्वी बॉक्स से रुई में लिपटा एक चीज निकालते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरब देखो जरा, मिल गया दादाजी का वो खास दिया। वह एक भारी भरकम मिट्टी का दिया होता है। उस पर हाथ से बनाई गई संरचना मिट्टी से की गई थी। उसकी बनावट में एक अजीब सी खूबसूरती झलकती थी। अरब बिना रुके लिए कहता है, यह सब पुराना सामान यहाँ क्यों लेकर आई? मैं नए एलईडी लाइट ला दूंगा, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा ब्राइट रहेगा। तन्वी निराश होकर दिए को अपने हाथों में लेके बोलती है, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता क्या अरब? यह हमारी पहली क्रिसमस है अपने इस घर में। हमें यहाँ अपनी पहली दिवाली में ही आना था, लेकिन आ नहीं पाए। 2 दिन बाद क्रिसमस है और मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। दादाजी कहा करते थे, इस दिए की लौ में हमारे पूर्वज की आवाज बसती है। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अरब थोड़ा चिल्लाकर लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है, ऊर्जा की नहीं, इस बार मेरी प्रोजेक्ट की चिंता करो। चलो जल्दी से दिया जला दो, फिर खाना खा लेते। तन्वी एक माचिस निकालती है और दिए के पत्ती को जलाती है। दिया जलाते ही उसकी लौ सामान्य नहीं रहती। वह एक पल के लिए हरे रंग की होकर जलती है और फिर पीली हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बंद खिड़कियों के बावजूद वो लौ तेजी से कांपने लगती, ऐसे जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो या फिर फूंक रहा हो। टिमटिमाती लौ से कमरे में अजीब सी छाया नाचने लगती। तभी तन्वी डर से भरी आवाज में कहती है, ये अरब, यह देखो तो दिए की परछाई किस तरह से हिल रही है। अरब उठकर आता है और झुककर दिए को देखता है। उस पल लौ स्थिर हो जाती, लेकिन दोनों बिना पल के झपकाए दिए को देखते रहते हैं। तभी अरब फूंक मारकर दिए को बंद कर देता है और भूत की आवाज निकालने लगता है और तन्वी को डराने लगता है। अंधेरे की वजह से तन्वी डर जाती है। तभी फिर अचानक लाइट आती और अरब कहता है, लो लाइट भी आ गई, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। वह चला जाता है। तन्वी अकेले दिए को देखते रहती है। दिए से अभी धुआं निकल रहा था। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। तभी अरब उसे आवाज लगाता है, तन्वी आके खाना खा लो। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। तन्वी की नींद अचानक टूट जाती है। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे उसी दिए पर पड़ती है जो अब बुझ चुका था। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती। दिए के स्टैंड से टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक
लंबी पतली उंगली जैसी छाया दीवार पर बन रही होती है। यह छाया कोने में रखी एक पुरानी लौ के अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। वह अलमारी इस फ्लैट में पहले से ही थी और उस पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था। तन्वी कांपते हुए खुद की आवाज में फुसफुसाती है, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं सपना देख रही हूँ। आरव सही कहता है, मैं बहुत ज्यादा इमेजिन करने लगी। वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें उसी अलमारी पर टिकी रहती है। उसे लगता है जैसे अलमारी के अंदर से कोई हल्की सी खरोच की आवाज आ रही है, जैसे कोई अंदर हो। अगली सुबह आरव ऑफिस चला गया। तब भी तन्वी का दिमाग पूरी रात के उसी अनुभव पर घिरा हुआ था। एक अजीब सी जिज्ञासा से वह अलमारी की तरफ खींच रही थी। वह सोच रही थी, क्या सच में कोई अलमारी के अंदर है? वह टूल बॉक्स से एक हथौड़ा लेती है और बिना एक पल गवाए अलमारी के जंग लगे ताले पर जोर से वार करती है। 2-3 बार वार करने के बाद ताला टूटकर जमीन पर गिरे। वह अलमारी का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही धूल उड़ने लगी और अंदर से सड़न की गंध आने लगी, जैसे उसमें कुछ पड़ा हो। तन्वी अलमारी को चेक कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर जाती, जो काफ़ी पुराना हो चुका था। उसका रंग भूरे कलर की थी। वह उसे खोलती है तो वह देखती है कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। वह पढ़ने लगती, यह घर मेरा है, तुम यहाँ एक अजनबी हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वही होगा जो हमारे साथ हुआ। तन्वी यह सब देखकर डर जाती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वो अलमारी की तरफ देखती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तन्वी डायरी को लेकर सोफे पर बैठ जाती। डायरी के पन्ने पीले और भूरे हो चुके थे। अगला पन्ना पलटते ही उसकी सांस रुक सी गई। तन्वी पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज भारी और डरी हुई थी। उसमें आगे लिखा था कि मेरा नाम नीतू है। आज की तारीख 24 दिसंबर 1985। कल क्रिसमस है और मैं बहुत डरी हुई। मेरा पति विशाल का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया। वह हमेशा उस पुरानी अलमारी में कुछ छुपाता निकालता रहता है। जब मैंने वो अलमारी चेक की तब मुझे एक कागज मिला। जब मैंने उसे खोला तो उस पर लिखा था, तुम मर चुकी हो। यह सब देखकर मैं घबरा गई। जब मैंने विशाल से पूछा यह क्या है, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो। तन्वी जल्दी जल्दी पन्ने पलटती है ताकि आगे क्या लिखा है पढ़ सके, लेकिन अचानक पन्नों पर कुछ अपने आप लिखाना शुरू हो जाता। तन्वी और भी डर जाती। 24 दिसंबर क्रिसमस की रात, वह रात उसने मुझे इसी बेडरूम में उस पुरानी अलमारी के सामने उसने मेरा गला घोट दिया। मैं सांसें नहीं ले पा रही। बचाओ बचाओ बचाओ, वह मेरी लाशें को उसी अलमारी में छुपा रहा है। उसने मुझे आग लगा दी, कोई मदद करो, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब देख के तन्वी की आंखों में आंसू आ जाती। वह और भी डरी हुई थी। वह डायरी बंद कर देती। वह गहरी सोच में डूब जाती है। वो सोचती है इस सब का अरब से क्या कनेक्शन है, उसका बर्ताव क्यों बदल गया, कहीं इस घर में भूत तो नहीं। तन्वी अरब के पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करने लगती, जो कि उसके लैपटॉप बैग में रखे हुए थे। वह देखती है कि अरब के दादाजी का नाम विशाल है। वो नहीं, अरब विशाल का पोता है। तन्वी का दिल धड़कना बंद सा हो गया था। तभी वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर पलटती है तो देखती है कि अरब दरवाजे पर खड़ा है। वह अभी अभी घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। उसकी आंखों में कोई जान नहीं, जैसे कोई और ही उसके शरीर में घुस गया हो। अरब पूछता है, क्या पढ़ रही है तन्वी, कोई अच्छी सी कहानी? यह सुन के तन्वी की सांस थम सी गई थी। वो अरब की आंखों में देख रही थी और वहां उसे वह आदमी नहीं दिख रहा था जिससे उसने शादी की थी। तन्वी अरब से पूछती है, अरब ये क्या है? यह डायरी और नीतू। अरब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, दादाजी ने बहुत कोशिश की थी इस राज को दफनाने। उन्होंने पुलिस को बताया कि नीतू अपने मायके चली गई। उन्होंने इस फ्लैट को बेच दिया और दिल्ली चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे यह कहानी बताई थी और इस शराब के बारे में बताए थे। तभी तन्वी चौंक जाती और बोलती है, शराब? कैसा शराब? अरब अब तन्वी के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थी। तभी अरब बोलता है कि शराब यह है कि इस घर में रहने वाला हर परिवार का पुरुष अपनी पहली पत्नी खो देगा। दादाजी ने ऐसा किया, पापा ने भी अपनी पहली पत्नी को खोए दुर्घटना में, और अब मेरी बारी। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई यह कोई दुर्घटना नहीं थी,
यह एक पारिवारिक परंपरा थी, एक शापित परंपरा। तन्वी बोलती है, तुम मुझे मार डालोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा ने एक हत्या की थी। तो अरब बोलता है तन्वी को पकड़ते हुए, इसे पारिवारिक धरोहर समझो तन्वी, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यादों को संभाल के रखूंगा। तन्वी चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती। तभी अचानक एक घटना होती है। टेबल पर रखा एक पुराना मिट्टी का दिया बिना किसी के छुए अपने आप जल उठती है। इस बार उसकी लौ सीधी और तेज नहीं थी, वह एक विशाल मानवकार छाया में बदल गई जो दीवार पर फैल गई। वह एक औरत की छाया थी जिसके गले पर निशान थे। छाया ने अपना एक हाथ बढ़ाया सीधे अरब की तरफ। अरब की मुस्कान गायब सी हो गई। तन्वी हैरानी से यह सब देख रही थी। दिए की लौ तेजी से कांप रहे थे और उसकी छाया अरब को उसी पुरानी अलमारी की तरफ खींच रही थी जो पहले से मौजूद थी। अलमारी का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था और उसकी छाया अरब को उसी पुरानी अलमारी की तरफ खींच रही थी जो कि पहले से मौजूद थी। अब एक चीख के साथ अरब को उसी अंधेरे में खींच लिया गया। अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और दिए की लौ शांत हो गई। तन्वी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका पति हमेशा के लिए चला गया। कुछ दिन बाद तन्वी फ्लैट छोड़कर जा रही थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। वह आखिरी बार उस मिट्टी के दिए को देख रही जो अब एक नई शांत लौ के साथ चल रही। लेकिन तभी उसकी नजर दिए के पीछे की दीवार पर पड़ी जो दिए की रोशनी से दीवार पर एक नई छाया बना रही। एक छोटे से बच्चे के हाथ की तरफ जो धीरे धीरे तन्वी की तरफ बढ़ रही। तन्वी की आंखों में फिर से डर लौटा है। क्या शराब वाकई खत्म हुआ था या फिर एक नई पीढ़ी में बच? कभी कभी सच्चाई जानकर भी आप उसे बदल नहीं सकते। आप बस उसके साथ जीना सीखते हैं या उसके घर में उड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में कोई पुराना दिया है तो क्या वो सिर्फ रोशनी दे रहा है या कुछ और बता?